यूं तो झारखंड की धरती जनजातियों की सैकड़ों विद्रोह और आंदोलन के लिए जानी जाती है। 1857 की क्रांति से पहले ऐसे दर्जनों विद्रोह और आंदोलन इस धरती से हो चुकी थी। ऐसे विद्रोह चाहे वीर तिलका मांझी के द्वारा किया गया उग्र तिलका विद्रोह हो, चाहे वह वीर बुद्धू भगत द्वारा किया गया कोल विद्रोह हो, चाहे वह वीर शहीद बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया उलगुलान हो, समय समय पर इस धरती से जनजातियों द्वारा अपनी अस्मिता, संस्कृति, रूढ़िवादी व्यवस्था के खिलाफ हो रहे अन्याय को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। ऐसे आंदोलन चाहे वह महाजनी प्रथा के खिलाफ हो, चाहे वह अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हो, झारखंड की जनजातियों ने बिना डरे, बिना भय के अपनी सभ्यता की रक्षा हेतु अतिक्रमणकारी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं। ऐसा ही एक आंदोलन आज से लगभग 170 साल पहले झारखंड के संथाल परगना के संथाल आदिवासियों के द्वारा किया गया था, जिसे हूल विद्रोह या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा विद्रोह था जिसने रातों रात अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी। राजमहल के दामिनी कोस से लेकर बंगाल के प्रेसिडेंसी प्रांत में इस विद्रोह ने अंग्रेजों के अंदर भयानक खौफ पैदा कर दिया था। संथाल परगना के साहिबगंज जिले स्थित भोगनाडी का वह ऐतिहासिक स्थान जहां पर हूल विद्रोह का आगाज वीर शहीद सिद्धू कान्हू, उसके भाई चांद भैरव और बहन फूलो जानू के नेतृत्व में किया गया था। यह एक ऐसा विद्रोह था जिसने 1857 की क्रांति से पहले ही अंग्रेजों के लिए एक भयंकर चुनौती पेश की थी। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सत्ता ने अपने तमाम प्रशासनिक सिस्टम को इस क्षेत्र में लगाया था। तब जाकर 2 साल के अंदर इस हिंसक विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सत्ता सफल हो पाई थी। अंततः विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को संथाल परगना क्षेत्र में कई प्रशासनिक सुधार करने पड़े, क्योंकि अंग्रेज भी अब समझ गए थे कि बिना आदिवासियों के साथ तालमेल बैठाए संथाल परगना में शासन करना या अपनी व्यवस्था को लागू करना संभव नहीं हो सकता है। तो आखिर संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह के प्रारंभ होने के क्या कारण रहे होंगे जिसने शांत स्वभाव के इन आदिवासियों को हिंसक एवं उग्र विद्रोह करने के लिए मजबूर किया था? आइए आज हूल दिवस के अवसर पर इस ऐतिहासिक क्रांति को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि आज़ादी की पहली लड़ाई सन 1857 को मानी जाती है, लेकिन झारखंड के आदिवासियों ने 1855 में ही विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। 30 जून 1855 को सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में मौजूदा साहिबगंज जिले के भोगनाडी गांव से विद्रोह शुरू हुआ था, जहां सिद्धू ने नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। मौजूदा संथाल परगना का इलाका बंगाल प्रेसिडेंस के अधीन पहाड़ियों एवं जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र था। इस इलाके में रहने वाले पहाड़िया, संथाल और अन्य निवासी खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे और जमीन का किसी भी प्रकार का कोई राजस्व नहीं देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व बढ़ाने के मकसद से जमींदार की फौज तैयार की, जो पहाड़िया, संथाल और अन्य निवासियों से जबरन लगान वसूलने लगे। लगान देने के लिए आदिवासियों को साहूकारों से कर्ज भी लेना पड़ता था और साहूकारों के द्वारा अत्याचार भी सामना करना पड़ता था। इससे लोगों में असंतोष की भावना बढ़ गई। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव चारों भाइयों ने लोगों के इस असंतोष को आंदोलन में बदलने का निर्णय लिया। 30 जून 1855 को 400 गांव के करीब 50,000 आदिवासी भोगनाडी गांव पहुंचे और आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में घोषणा किया गया कि वे अब मालगुजारी नहीं देंगे। इसके बाद अंग्रेजों ने सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव इन चारों भाइयों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जिस दरोगा को चारों भाइयों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था, उसे संथालियों ने मार दिया, यानी गर्दन काट दिया। इस दौरान साहूकार, सरकारी अधिकारियों में भी इस आंदोलन को लेकर भय पैदा था। आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इस इलाके में सेना भेज दी और जमकर आदिवासियों की गिरफ्तारियां की गई और विद्रोह पर गोलियां बरसाने लगी। आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए मार्शल लॉ लागू किया गया। आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज सरकार ने पुरस्कारों की भी घोषणा की थी। बहराइच में अंग्रेजों और आंदोलनकारियों की लड़ाई में चांद और भैरव शहीद हो गए। प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार हंटर ने अपनी पुस्तक
एनल्ड ऑफ रूरल्स बंगाल में लिखा है, संथालों को आत्मसमर्पण की जानकारी नहीं थी, जिस कारण डुगडुगी बजती रही और लोग लड़ते रहे। जब तक एक भी आंदोलनकारी जिंदा रहा वह लड़ता रहा। इस युद्ध में करीब 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान गंवा दी थी। शहीद सिद्धू कान्हू को भी पैसे के लालच देकर दोनों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया और 26 जुलाई को दोनों भाइयों को भोगनाडी गांव में खुलेआम एक पेड़ में टांग कर फांसी की सजा दी गई। इस तरह सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों भाई सदा सदा के लिए भारतीय इतिहास में अमिट स्थान बना गए। जब सिद्धू, चांद, भैरव शहीद हुए समूचे प्रांत में फैल गई, तब उनकी बहन फूलो झानू ने वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना किया और हूल विद्रोह को आगे बढ़ाया। अंततः अंग्रेजों के दमनकारी व्यवस्था के आगे संथालियों को झुकना पड़ा और 2 साल के बाद पूर्ण रूप से इस विद्रोह को दबा दिया गया। इस प्रकार इतिहास के पन्नों पर सदा सदा के लिए हूल विद्रोह स्थापित हो गया, जिसने आने वाली पीढ़ी के लिए आदिवासियों में एक प्रेरणा का संचार किया, जो आज तक कायम है। और कभी हार नहीं मानने वाले आदिवासी निरंतर अपने हक, अधिकार और अस्मिता की लड़ाई के लिए संघर्षरत रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आज हूल दिवस के अवसर पर सभी शहीदों को लोकतंत्र 19 परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जोहार।